दिल्ली में सरकार किसकी देगी? दिल्ली में 70 की 70 सीटें बीजेपी की बनेगी। किसी की अगर आम आदमी पार्टी के किसी की अगर जमानत रह जाए तो केजरीवाल उसको अपनी जीत समझे। राहुल गांधी कहीं आ रहे हो? अरे राहुल गांधी नहीं आ रहे। राहुल गांधी तो जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे कहीं ना तो कहीं वो कॉमेडी शो का मालिक है, पप्पू कॉमेडी शो। अच्छा। हाँ, वही करने लगे वो। उसको तो बोलने, उसको तो ठीक ढंग से बोलने। देखिए केजरीवाल जी के बारे में बोलना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि खुद में है उत्तर, खुद में है सवाल, खुद में है उत्तर, खुद में है सवाल, कुत्ते की खाल है अरविंद केजरीवाल। देखिए है कि नहीं बताइए, शब्दों का थोड़ा सा सही। अरे भैया कुत्ते की खाल बोला है। पूर्व सीएम। अरे कुत्ता भी तो क्रिएचर है इस संसार का, जीव है, जंतु है कुत्ता भी। तो उसके बारे में बोले तो कौन सा गलत बोल दिया। और दूसरी लाइन एक और थी कि मैं कुछ कहूँ आप सवाल समझ लेना, मैं कुछ कहूँ आप सवाल समझ लेना, और जब मैं बोलूं भ्रष्टाचार तो केजरीवाल समझ लेना। भैया एक बात ये भी है, अभी मैं कई पत्रकारों को ये बात बता चुका हूँ कि जनता का है सहारा, बस मोदी जी हमारा, और गीदड़ का झुंड है ये विपक्षी पार्टी सारा। ये सब नोच नोच के खा रहे हैं, नोच नोच के खा रहे हैं, भारत को नोच नोच के खा रहे हैं। हम जीत जाए तो हम नोच के खा ले, वो जीत जाए तो नोच के खा ले। सारी पार्टियों का यही काम है। बीजेपी भी नहीं, बीजेपी नहीं, सारी पार्टी नहीं मतलब पहले मैंने मोदी जी का नाम लिया ना, पहले मैंने मोदी जी का नाम लिया कि जनता का है सहारा, बस मोदी जी हमारा। तो भाजपा जो है वो जो है आदमी को कमल, कमल का अर्थ होता है विष्णु भगवान का कमल, कमल का अर्थ होता है अमृत, अमृत से जो है। अब देखो यूपी में देखो सारा गुंडागर्दी भ्रष्टाचार खत्म, ठीक है, बाबा जी का राज है। दिल्ली में क्यों नहीं खत्म हो रही है? दिल्ली में तो केंद्र के पास ही पुलिस है। अब इसका एक मेन कारण है, मेन कारण इसका ये है कि जो मोदी जी, योगी जी हैं, 8 तारीख को सर 8 तारीख को आ रहे हैं केजरीवाल तिहाड़ जेल में। अच्छा। और ये घबराहट और बौखलाहट इसलिए है कि अब सरकार जाने के बाद जो तमाम तरह के पकवान तिहाड़ जेल में और तमाम तरह की जो मसाजे ये तिहाड़ जेल में लेते थे, क्योंकि वो तिहाड़ जेल जो राज्य सरकार के अंडर में आता था, अब घबराहट सिर्फ इस चीज की है कि इस बार वो सुविधाएं भी नहीं मिलेंगी। ये वही केजरीवाल हैं जो अभी इलेक्शन कमीशन में एक एफिडेविट लगाते हैं कि विधायक द्वारा जो मेरे को आमदनी प्राप्त होती है उसको वो इनकम मानते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए। अब 15, 16, 16, 17, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19 और 19, 20, 19, 20 में जो मुख्यमंत्री अपना जो इनकम बताता है वो 1,57,000 दिखाता है, और 20-21 में यही आमदनी उनकी विधायक फंड से, विधायक से 44 लाख रुपए हो जाती है। और ये समय पता है कौन सा होता है सर? ये समय होता है जब देश की जनता कोरोना से, ऑक्सीजन से मर रही थी, तब क्रेन, ये जो 44 लाख बढ़े हैं ना, ये शराब की दलाली से बढ़े हैं, जो इन्होंने शराब की दलाली से कमाए हुए हैं। किसे? अभी 1500 या पता नहीं 2500 पन्नों की जो चार्जशीट माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास गई है, उसको सिर्फ अभी जो है ऑब्जर्व किया जा रहा है कि इसमें कहाँ इन्होंने गलतियां करी है। अभी बेल पे बाहर है, बेल पे बाहर है। अभी इनको सजा 8 तारीख के बाद, अभी अगर अभी कोई एक्शन होता है तो ये कहेंगे कि केंद्र मुझे जबरदस्ती जेल में डलवा रहा है। 8 तारीख के बाद इन पे एक्शन होगा, एक्शन होगा। क्या लग रहा है, मतलब ये कह रहे हैं कि अभी कोई एक्शन होगा तो सीधा अरविंद केजरीवाल केंद्र पर सवाल उठा देंगे? जी भाई, आप कह रहे हैं कि केजरीवाल को घोटाला नहीं है। आप कहीं बढ़ता अभी जी मानते हो कि नहीं मानते? साबित नहीं हुआ है, वो कह रहे हैं साबित है। हम बता रहे हैं। कैसे? आपने केजरीवाल ने जब प्राइवेट ठेके खोले कितने लाख करोड़ों में दिए, मतलब लाखों में छोड़ो, करोड़ों में दिए। हम नहीं कहते शराबों में घोटाला किया उसने। पहली बात, एक पे फ्री है तो वो भी घोटाला ही है, पर हम वो नहीं कहते। भाई हमारे फ्रेंड ने ठेका खरीदा 10 करोड़ रुपए में। अच्छा। उसने कमाए कितने? 3 करोड़ रुपए। 7 करोड़ रुपए केजरीवाल का भरेगा। इतना महंगा ठेका दिया यार। भाई मैंने टेंडर लिया है, टेंडर ऐसे मतलब हाँ, और फिर उसने 1.5 साल के अंदर क्यों बंद किया भाई? जब तेरी नहीं चल रही थी तूने प्राइवेट ठेकों को ले। अच्छा, ये आपदा जो मोदी जी ने कहा था कि आपदा आ गई थी, ये आपदाओं, भाई सुन लो, अरे नहीं, बताओ। ये सॉरी, ये आपदाओं की जो सरकार है ना, ये केजरीवाल जी ने दिल्ली वाली के लिए आपदा बनाई थी। इस आपदा का जवाब दिल्ली वाले उनको 5 तारीख को दे देंगे, जब उनका एक भी विधायक नहीं जीतेगा। ठीक है सर। और दूसरा आता है, ये दूसरा उनका जो अय्याशीपन के लिए जो उन्होंने महंगी टाइल
करोड़ों रुपए जो उन्होंने अपने शीश में लग्जरी शीश महल में लगाया ना, इसका जवाब दिल्ली की जनता देगी। आरोप तो देखिए फिर बीजेपी भी लगा 2700 करोड़ का राजमहल की बात हो रही है। कौन सा? ये जो 2700 करोड़ रुपए का बीजेपी पे जो लगा है वो तो चलो टैक्स के पैसे, इन्होंने जो शीश महल बनाया है, पैसा तो जनता के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इन्होंने हाँ, तो वो जनता के लिए ही है। वो जो जनता के लिए कैसे जनता का जो प्रतिनिधि जीत के जाएगा वो उसमें वो करेगा, रहेगा उसमें। सीएम आवास है, खाली कर तो दिया उन्होंने। ये शराब के दलालों से कमाया हुआ बनाया हुआ ये शीश महल है। भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध कर रही है। इनके पास थोड़ी है, किसके पास? खाली कर गए वो। खाली करना पड़ा सर। हाँ। जब इतना विरोध हुआ तब खाली करा, ऐसे खाली नहीं करा केजरीवाल जी ने। हाँ जी, ठीक है। तो क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में किसी सरकार? दिल्ली में भाजपा सर, भाजपा। सर किसकी सरकार लग रही है दिल्ली में? बीजेपी। बीजेपी किसकी? दिल्ली में भाजपा सरकार जैसे यूपी में चल रही है और जगह पे चल रही है, राजस्थान में चल रही है, ऐसे ही भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है कि जो देश का उद्धार कर सकती है। बाकी और पार्टियों में कोई दम नहीं है। और पार्टी जो जैसा कि मैंने अभी बताया कि गीदड़ का झुंड है विपक्षी पार्टी सारा, ये सब नोच कर खाने वाले हैं, अपना पेट भरने वाले हैं। जब जनता का कोई ध्यान करने वाला नहीं है और जीतने के बाद आदमी विधायक एमपी वगैरह शकल दिखाने नहीं जाते जनता को। जब केजरीवाल ने जीतने के बाद जब आरोप लगाने की ही राजनीति करनी है कि मुझे एलजी काम नहीं करने दे रहा, मुझे भाजपा काम नहीं करने दे रहा, तो दिल्ली वालों से सिर्फ आग्रह करूंगा कि भैया ऐसी सरकार लाएं, डबल इंजन की सरकार लाएं, जिसमें एलजी भी हमारा होगा, मुख्यमंत्री भी हमारा होगा और प्रधानमंत्री भी हमारा होगा। तो सिर्फ 5 साल भाजपा को दीजिए। भाजपा जो दिल्ली की जो व्यवस्था चरमरा गई है आज डीटीसी घाटे में, जल बोर्ड घाटे में और तमाम तरह के ये शराब घोटाले इस मौजूदा सरकार ने किए हुए हैं, इससे निजात दिलाएंगे और दिल्ली को स्वच्छ हवा और स्वच्छ पानी की बात करेंगे।